बहुत से लोग हैं गुरसाहिबगंज में जो धर्म की राजनीति करके इस गुरसाहिबगंज को अशांत करने का प्रयास कर किसी भी सूरत में हिंदू मुसलमान होने का सवाल ही नहीं होता है। बीजेपी के विषय में कहना अभी तो ये तय है ही नहीं। बसपा से लड़ते हैं, समर्थन सपा समाजवादी पार्टी को करते हैं, कभी पंजे से लड़ते हैं, समर्थन वो बसपा को करते हैं। आखिर वो तय नहीं कर पा रहे कि वो किस दल से, वो इस दल के दलदल में फंसे हैं। तो आम जनता भी जान चुकी है, क्योंकि जिसका कोई अपना चरित्र नहीं है, जिसका कोई स्थायित्व नहीं है, किस दल में किस विचारधारा के लिए वो काम कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब। चुनावी संग्राम में आपका स्वागत है। मैं शान मोहम्मद पठान और हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंडल महामंत्री श्री देवेंद्र देव जी हैं। और चुनावी मैदान, चुनाव की बात है, चुनाव का समय है, क्योंकि पिछले चुनाव में ये प्रत्याशी थे। इस बार ये भाजपा के एक जिम्मेदार नेता हैं। जैसा कि सबको मालूम है, इनके बड़े भाई आदेश गुप्ता जी दिल्ली के महापौर रह चुके हैं और वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो देवेंद्र देव जी से चुनावी बातें करेंगे कि क्या माहौल है आजकल गुरसाहिबगंज का और पूरे कन्नौज ज़िले का। गुरसाहिबगंज सहित पूरे कन्नौज जनपद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश की, उन सब का प्रभाव नगर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। एक और कहा जा रहा है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। तो इस सेमीफाइनल में क्योंकि गुरसाहिबगंज जैसी, क्योंकि आपका गृह नगर है और आपके बाप दादाओं का काफ़ी इस पर प्रभाव रहा, यहाँ के वो सरपंच भी रहे जी, स्वतंत्रता सेनानी, आपके फैमिली से लोग जुड़े रहे। तो गुरसाहिबगंज में क्योंकि यहाँ पर बीएसपी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी मैदान में, आप पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, निर्दलीय थे, आपको लगभग 4000 के करीब वोट मिले थे। तो क्या, क्योंकि वो आप जब निर्दलीय लड़े थे तो वो आपका निजी व्यक्तिगत व्यवहार था, क्योंकि पार्टी भी मैदान में थी, वो वोट क्या बीजेपी को ट्रांसफ़र हो पाएगा? हाँ, निश्चित होगा ट्रांसफ़र। जो वोट हमें पिछली बार मिला था लगभग 3800 वोट, वो पूरा का पूरा 100% वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, हमारा अपना समर्थक है। वो सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती मुन्नी देवी के पक्ष में एकजुट होगा और पूरी तरीके से लगा भी है। पूरे गुरसाहिबगंज में जहाँ जहाँ जिन वार्डों में हमारे लोग हैं, पार्टी के समर्थक हैं, अन्य सारे लोग पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे तन्मयता के साथ लगे हैं। और चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छोटे ठाकुर हैं, प्रताप सिंह चौहान और छोटे ठाकुर जी हैं। तो क्या एक और कहा जा रहा है कि जो बीजेपी से जुड़े हुए ठाकुर मतदाता हैं, कहीं वो बीजेपी से ना छिटक जाएं? नहीं, क्षत्रिय समाज का बड़ा एक हिस्सा, माने बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ लोग हैं, क्योंकि हम लोग विचारधारा की राजनीति करने वाले दल से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिगत दल नहीं है, एक विचारधारा का दल है। और समाजवादी पार्टी चूँकि जातिगत राजनीति करती है, हम लोग मिशन की राजनीति करते हैं। हर वर्ग के लोग, हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है, चाहे वो सवर्ण है, बैकवर्ड है, दलित हैं, सारे वर्गों के लोगों का समर्थन गुरसाहिबगंज नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती मुन्नी देवी को अपार तरीके से मिल रहा है जी। और कल अखिलेश यादव जी यहाँ पर रोड शो करने आ रहे हैं, क्या उसका असर कुछ पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव जी को लगता है कि गुरसाहिबगंज के नगर पालिका क्षेत्र में कोई असर पड़ने वाला नहीं है उनका। केवल चूँकि रोड शो है, बड़े नेता हैं, तो देखने के लिए भले ही बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हों, लेकिन उनको वोट में तब्दील कराना नगर निकाय चुनाव में उनके बस की बात नहीं है। और पिछले जो चेयरमैन थे उनके विकास के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में हैं, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एक और वो पूरा समर्थन अपना दे रहे हैं। तो क्या जो उन्हें वोट मिला था वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र करा पाएंगे? उनके विषय में, चूँकि धीरेन्द्र जी के विषय में कहना
अभी तो ये तय है ही नहीं कि वो आखिर किस दल से आते हैं। बसपा से लड़ते हैं, समर्थन सपा समाजवादी पार्टी को करते हैं, कभी पंजे से लड़ते हैं, समर्थन वो बसपा को करते हैं। आखिर वो तय नहीं कर पा रहे कि वो किस दल से हैं। अभी वो इस दल के दलदल में फंसे हैं। तो आम जनता भी जान चुकी है, क्योंकि जिसका कोई अपना चरित्र नहीं है, जिसका कोई स्थायित्व नहीं है, किस दल में किस विचारधारा के लिए वो काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी जो उनको मिलने वाला वोट है वो ट्रांसफ़र होने की स्थिति नहीं है। वो व्यक्तिगत उनका अपना व्यवहार के आधार पर जो भी जैसे भी, क्योंकि पिछली बार बसपा से लड़े, इस बार वो सपा के समर्थन कर रहे हैं, उनका कुछ होने वाला नहीं है, ना ही उनके समर्थन से कुछ भी होने वाला है जी। और यहाँ तक आसिफ जमाल पप्पी चुनाव मैदान में है। एक और कहा जा रहा है कि कभी, क्योंकि जो जनता की राय होती है अक्सर हम लोग पूछते हैं लोगों से ऑफ द कैमरा जी, ये चुनाव क्या हिंदू मुस्लिम हो सकता है? बहुत से लोग हैं गुरसाहिगंज में जो धर्म की राजनीति करके इस गुरसाहिगंज को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सख्त से सख्त, चूँकि प्रशासन का भी निर्देश है, किसी भी ऐसा कोई काम, कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार का कोई काम करने का भी प्रयास करेगा तो प्रशासन उस पर अपनी कड़ी नज़र बनाए है और किसी भी सूरत में हिंदू मुसलमान होने का सवाल ही नहीं होता है। आप एक गुरसाहिगंज पूरे क्षेत्र में, जहाँ तक जानकारी है, कन्नौज जिले में एक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे एक युवाओं में एक अच्छी पैठ बनाए हुए हैं, और फिर भी हम देखते हैं आपका व्यवहार हर वर्ग के व्यक्ति में है, हर जाति धर्म में है, लेकिन क्यों आपको ही निशाने पर लेके क्यों हमेशा निगेटिविटी लोगों में फैलाई जाती है कि देवेंद्र देव जी हैं, ये है, वो तमाम तरह की बातें की जाती हैं? तो ये तो पुराना है कि जब कोई आदमी काम करता है तो जब एक व्यक्ति समर्थक होता है तो 4 विरोधी भी होते हैं जी। तो कई प्रकार के दुष्प्रचार उस व्यक्ति के विषय में फैलाए जाते हैं, क्योंकि लोगों की दुकानें भी बंद होने का खतरा रहता है। जो राजनीतिक क्षेत्र में जो दुकानें लोग चला रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और अगड़ा पिछड़ा के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी दुकानें बंद करने का काम हम लोग करते हैं। हम लोग चूँकि न धर्म की बात करते हैं, न संप्रदाय की बात करते हैं, हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश हित के लिए काम करते हैं। आम जनमानस में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है अंत्योदय के लिए काम करना, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए हम काम करने वाले हैं। हम मिशनरी लोग हैं, हम आम पब्लिक के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, वंचित शोषित लोगों के लिए काम करने वाले दल से संबंध रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से आम समाज में काम कर रही है। आप देख रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, प्रचंड बहुमत से बने। माननीय योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, प्रचंड बहुमत से बने। आज दोनों सरकारें, कोई व्यक्ति देश भर में और प्रदेश में ये नहीं कह सकता है कि धर्म के आधार पर दोनों लोग कहीं काम कर रही हैं सरकारें जी। सब समान लोगों के लिए, जो अगर गल्ले का भी वितरण का काम हो रहा है तो कभी किसी का नाम पूछकर गल्ला वितरण नहीं किया गया। नहीं। ये नहीं पूछा गया कि अगर नाम आपका, तो उन्होंने कहा साहब हमारा नाम आसिफ, तो उन्होंने मना कर दिया हो कि नहीं आपको गल्ला नहीं मिलेगा। गल्ला आसिफ को भी मिला, गल्ला अमर को भी मिला। नाम के आधार पर न गल्ले का वितरण हुआ, नाम के आधार पर न आवास का वितरण हुआ। आप देखो गुरसाहिगंज का रिकॉर्ड उठाएंगे तो हमें लगता है कि अगर यदि 500 आवास यहाँ वितरण सरकार के द्वारा हुए हैं तो 300 से भी ज़्यादा आवास मुस्लिम समाज के लोगों को मिले हैं जी। आप पूरे समधन में इंक्वायरी करें तो समधन में जितने भी आवास दिए गए हैं उसमें 80% आवास मुस्लिम समाज को दिए गए। माने जो वंचित है, जो पात्र है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, उनको सरकार की सुविधाओं का लाभ पूरा मिला। और एक नहीं सैकड़ों, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, गैस कनेक्शन का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा कार्ड हो, माने जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के सभी लोगों को समान तरीके से देने का काम सरकार कर रही है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है इसमें कि बिना किसी भेदभाव के हम लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग इस मिशन पर लगे हैं कि नगर पालिका यदि जीतते हैं और जीतेंगे
तो निश्चित रूप से हम सरकार की योजनाओं को नगर पालिका में लागू कराने का भी काम करेंगे बिना किसी भेदभाव के। नहीं, इससे तो जाहिर हो रहा है कि आप गुरसाहिगंज में जीत जाएंगे, क्योंकि आपका जो 4000 निजी वोट और प्लस बीजेपी का वोट, इससे तो बहुत बड़ी जीत होगी। अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या मैसेज है जनता को? आप समझिए, हम लोग आज की डेट में जनपद में बहुत बड़े अंतर से जीतने वाला हमारी नगर पालिका गुरसाहिगंज होगी, और हम लोग लगभग 10,000 प्लस वोट निश्चित रूप से भाजपा का जो वोट हम सबका मिलाकर के है वह मिलने वाला है। और जीतने के बाद आप पाएंगे कि गुरसाहिगंज में वो सारे काम जो सरकार की, केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, और अधिक से अधिक सरकार से फंड विकास के लिए यहाँ लाया जाएगा। और जो भी विकास से संबंधित जो भी काम हैं गली मोहल्लों में, चाहे रोड बनवाने का काम हो, चाहे स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम हो, चाहे पेयजल व्यवस्था सुचारू करने का काम हो, सफाई व्यवस्था का काम हो, माने जो भी आम जनमानस से जुड़ी समस्याएं हैं, जो आपूर्तियाँ हैं, उनको निराकरण करते हुए उनका काम कराने का काम पूरा किया जाएगा, विकास का काम कराया जाएगा, और अधिक से अधिक मतलब बने ऐसी स्थिति बनाई जाएगी, नगर को चमकाने का भी काम हम लोग कराएंगे। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, आपकी पार्टी चुनाव जीते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी।